जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपने देखा होगा और यह महसूस भी किया होगा कि बदलते समय के साथ हमारे विचारों में भी परिवर्तन आ रहा है। कुछ विचार तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे हो जाते हैं जो हमारे जीवन को दूषित कर देते हैं। तो ऐसे में विचारों को कैसे संयम में रख सकते हैं, कैसे शास्त्रों के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह समस्त जानकारी आपको देंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य किशोरी शरण मुदगल जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जय सिया राम महाराज जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि नमन वंदन। महाराज जी, जैसे कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विचारों पर चर्चा करेंगे। हम आज के समय की यदि हम बात करें तो ऐसे में समय के साथ, बदलते समय के साथ विचारों में हमारे जो है ना बदलाव आ रहा है, और उसमें से कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बहुत दूषित होते हैं और हमारे जीवन को भी पूर्णतः दूषित कर देते हैं। तो ऐसे में शास्त्रों की यदि हम बात करें तो शास्त्रों के माध्यम से अपने विचारों पे कैसे संयम पा सकते हैं? हमारे पद्म पुराण में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है, संयमम सर्वदा धैर्य नैव त्याज्य कदाचनम, संयमा नाम चिन्मात्रे प्रीति संजायते अधिका, अशनम संभाषणम शयन एकांतम खेद वर्जितम, भोजनादि त्रिम स्वल्पम तुरीय संग सदा। भगवान शिव ने कहा है कि मानवीय जीवन को सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट बनाने के लिए तीन चीज पर संयम बहुत आवश्यक है, और वह है अशनम, भोजन। भोजन पर सबसे पहले आहार शुद्धों सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा तभी हमारे जीवन में सभी प्रकार की मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक स्थिति संतुलित रहेगी। आहार अपवित्र हो जाएगा तो हमारी बौद्धिक चिंतन भी, मानसिक चिंतन भी और शारीरिक विकृतियां भी एक साथ पैदा हो जाएगी। इसीलिए जितने भी हमारे ऋषि, महर्षि, महापुरुष हुए इस देश में, सबका इतिहास दर्शन किया जाए तो सभी महापुरुषों ने एक स्वर से आहार शुद्धता पर बल दिया है कि जहाँ तहाँ के पायबे से भजन तेज घट जाए। अगर आहार अपवित्र, अखाद्य, अपेय का सेवन कर रहे हैं तो हमारे बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक शक्ति भी सब असंतुलित हो जाएगी, और हम इन ऋषि महर्षियों के द्वारा जो अद्भुत मानवीय दिव्य संस्कार का जो स्वरूप प्रदान किया गया है वो धारण करने की शक्ति हमें नहीं होगी। इसलिए आदि मानव श्री मनु जी महाराज, जिनसे मानव की सृष्टि हुई है, उनके संबंध में श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, करही आहार साक फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सचिदानंदा। शुद्ध शाकाहारी भोजन, साग, फल, पत्ती खा करके उन्हें ब्रह्म की आराधना किया और साक्षात ब्रह्म को प्राप्त किया। वही श्री मनु शत्रुपा जी दूसरे श्री दशरथ जी के रूप में और कौशल्या जी के रूप में भगवान श्री राम को प्राप्त किया। तो ये निश्चित रूप से है कि हमारे जितने ऋषि मुनि, हम सब ऋषियों के संतान हैं, और मानव मात्र शाकाहारी प्राणी है। चाहे वह किसी वर्ण, किसी जाति का कोई भी हो, मानव मात्र शाकाहारी प्राणी है। हमारे संत गुरु आचार्य कहते हैं कि शाकाहारी प्राणी का की बनावट, उनकी संरचना अलग है, और जो मांसाहारी उनकी संरचना अलग है। इसलिए मानव मात्र ही शाकाहारी प्राणी हैं। अगर इनमें अखाद्य, अपेय का सेवन करते हैं तो वो मानवीय धर्म से रहित हो जाते हैं। हाँ, और वो उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, मानवीय चेतना की उच्च स्थिति को नहीं प्राप्त कर। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं, है ना। सबसे पहले वे उच्च स्थिति में प्राप्त करने के लिए तीन चीज पर संयम, अशनम, भोजन पर। भोजन दो प्रकार की है। एक तो स्थूल भोजन है जो हम फल, अन्न, जल लेते हैं। एक दूसरा भोजन भी है जो इंद्रियों को द्वारा ग्रहण करते हैं, आँख, नाक, कान के द्वारा। इस दृष्टि से भी कभी गलत न देखना, कानों से कभी गलत न सुनना, मुख से कभी गलत न बोलना, मन से भी गलत चिंतन न करना, ये भी आहार है। अगर इस प्रकार का, इसीलिए हमारी गोस्वामी जी ने, आचार्य प्रौढ़ श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री विनय पत्रिका में कहा है कि सर्वननी और कथा नहीं सुनी हो, रचना और न गई हो, रोकी हो नैन बिलोकत और ही, शीश ईस ही नहीं हो, ना तो नेह सब ना सुखरी हो, ना तो नेह बही हो, यह छरभार ताही तुलसी जग जाको दास कही हो। इसलिए मानव जीवन अनमोल जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जगत की वैभवता को कौन कहे,
इस जगत के निर्माता जो परम ब्रह्म परमात्मा है उनको प्राप्त किया है, एक से एक ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है, इस जीवन में प्राप्त किया है। तो जगत ने ही जगदीश को प्राप्त करने की सामर्थ्य ये मानव जीवन में परमात्मा ने भर दिया है। हम असंजमित होने के कारण, अखाद्य अपेय अदृष्टव्य अगम्य अपाथेय सेवन करने के कारण हम बिल्कुल पशुवत से भी नीचे की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए हमारा विचार उत्तम नहीं है और वह संस्कार उत्तम नहीं है, और न वैसे व्यक्ति से परिवार, समाज, न देश का कल्याण हुआ है। आज हमारे स्वामी विवेकानंद से लेकर के चाहे जिन महापुरुष सतप्रति शिवाजी महाराज से लेकर के जिनका लिया जाए, सभी शुद्ध शाकाहारी और सतोगुणी सद सदाचार से सुसंस्कृत अलंकृत महापुरुष रहे हैं। तभी केवल नहीं, हमारे देश को, विश्व को उन्होंने नया संदेश दिया है। इसलिए आज की अवधि में, उस कलिकाल में अखाद्य और अपेय का, अद्रष्टव्य का, अगम्य का, अपाथेय का सेवन अत्यधिक हो गया है, जिसके कारण नवयुवकों का भी और भी लोगों का भी चरित्र दूषित हो रहा है। अब चरित्रवान लोग बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? कि उनके आहार में गलत आ गया है। अपने इंद्रियों के द्वारा, जो आँख नाक कान के द्वारा भी अब मोबाइल चल गए हैं, इसमें अश्लील चित्रों का देखने का, सुनने का अत्यधिक लोग लाभ ले रहे हैं। क्या वो हानि की हानि हो रही है? और उसमें भी बड़े बड़े महापुरुषों के दिव्य चरित्र कथाएं हैं, उनको लोग कम ग्रहण करते हैं। और आज के जितने नवयुवक और हमारी बहनें सब हैं, अधिकतर लोग इसको देख कर फॉलो करके आज सभी चरित्र विहीन हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों प्रकार की आहार की शुद्धता परम आवश्यक है। यदि हम उत्कृष्ट विचार अपने समाज को देना चाहें, उत्कृष्ट दिव्य संस्कार समाज को देना चाहें, तो उसके लिए आहार की शुद्धता प्रथम है। दूसरा उन्होंने कहा संभाषणम, उतना ही बात बोले जितना आवश्यक है, वही वाणी बोले जो लोगों को सुखदायी हो, कल्याणकारी हो। इसलिए किसी कवि ने, महापुरुष ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख है। आज करोड़ों करोड़ लोग एक एक महापुरुष की महावाणी को सुनकर अपना दिव्य जीवन का निर्माण करते हैं। ये वाणी है। तो वो महापुरुषत्व में पूर्ण आहार की शुद्धता, पूर्ण सदाचार, संस्कार का समावेश है, और भगवान नाम का एक रस आश्रय लेने के कारण दिव्य महावाणी का दिव्य सुसंस्कार प्रकट होता है। तो असनम संभाषणम, व्यर्थ की चर्चा कभी न करे, बिना विचारे एक शब्द भी बोला न करो, अमृत के बदले मुख से विष घोला न करो। बिना विचारे एक शब्द का प्रयोग नहीं करें। वाणी पर संयम, कितना बोलना है, बस कम से कम, और अधिक महत्वपूर्ण बातें, ताकि हमारे परिवार, समाज। अच्छा, एक बात और विशेष बात है, वाणी जो है वह अक्षय है। नहीं होता तो हम मोबाइल से बात करते हैं, अमेरिका कैसे बात होती है, वो नष्ट हो जाती। तो जैसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गीता का जो हुआ, वो सभी वैज्ञानिक आज ढूंढ रहे हैं। तो हमारे महापुरुषों ने इतनी समीचीन विचार किया है कि अपवित्र वाणी बोलते हैं तो वातावरण में चला जाता है। और वो अब कभी कभी कैसा क्या होता है कि आप बाग बगीचे में टहलते रहते हैं, एकाएक आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, कभी कभी बुरे विचार आते हैं, कभी क्रोधमय विचार आते हैं। ये क्या है? तो जो क्रोधमय वचन वातावरण में घूम रहे हैं वो आपको संस्पृष्ट करता है, तो कुछ क्षण के लिए आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कि सात्विक महापुरुषों के दिव्य विचार आपके हृदय को संस्पृष्ट करता है, तो आपके अंदर सात्विक विचार प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दिव्य बात, इसलिए कभी भी हम ऐसी वाणी न बोले जो उस समय वह वाणी अक्षुण्ण है, सत्य है, और वो अपने नहीं, वो वाणी सदा सदा के लिए यह ब्रह्मांड में स्थापित हो जाता है, तो उससे लोगों को हानि होगी और कितनों को अकल्याण होगा और आपकी आत्मा भी अशांत रहेगी। इसलिए इन सब पर आचार्यों ने पूर्ण संयम कहा है। अशनम संभाषणम शयन में एकांतम, और शयन के लिए कहा, भगवान शिव का 3 उपदेश हैं। शयन के संबंध में भी उन्होंने कहा कि उचित शयन करे, जितना आवश्यक हो उतना ही करे। सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ही जगने का प्रयास रखें, ब्रह्म मुहूर्त में। और जिसने ब्रह्म मुहूर्त का सेवन नहीं किया वो ब्रह्म को नहीं जान सकता। इसलिए जिसने ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं वो ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बोला वाला कहा है। सूर्योदय के बाद कभी भी मनुष्य को शयन नहीं करना चाहिए, उससे 4 चीज़ की हानि होती है। उनकी आयु छीन होती है, अल्पायु हो जाता है, शरीर रोग युक्त होता है, स्मरण की शक्ति कम हो जाती है, और लक्ष्मी धन
आती तो हैं लेकिन वो सुखकारी नहीं होती है। तो इस प्रकार के 4 चीज़ों की हानि होती है मनुष्य को, और कई प्रकार की हानियाँ। तो सूर्योदय के पहले पशु पक्षी जग जाते हैं, और मानव आज इतने स्तर नीचे चले जा रहे हैं कि सूर्योदय भगवान भुवन भास्कर उदित हो चुके हैं और वो शयन कर रहा है, जबकि सूर्योदय के समय की लालिमा, उनका दर्शन करना और शरीर के लिए कितना लाभकारी है वो कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा कि मानवीय जीवन को सर्वोपरि सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए ये 3 चीज़ पर संयम होगा, तभी वह व्यक्ति अपनी महानता को अल्प अवधि में प्राप्त कर सकेगा। अशनम संभाषणम शयनमेकांतम खेदवर्जितम भोजनादि त्रिम स्वल्पम तुर्य संगति सदा। संयमम सर्वदा धैर्य, भगवान शिव आज्ञा कर रहे हैं। संयमम सर्वदा धैर्य नैवित्याज्य कदाचनम, संयम हमेशा धारण किए रहे, कभी भी उन्हें त्याग न करें। सावधानी हटी दुर्घटना हटी। थोड़ी देर असावधान होंगे बस भारी से भारी घटना हो सकती है एक क्षण में। इसलिए संयमम सर्वदा धैर्य नैवित्याज्य कदाचनम संयमानाम चिन्मात्रे प्रति संजायते अधिका। इसलिए अगर संयमित जीवन होगा तो व्यक्ति अल्प अवधि में अपने मानवीय जीवन की सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लेगा। केवल अपना ही नहीं, परिवार नहीं, समाज और देश को भी बहुत कुछ दे सकता है, इतना बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए संयमित जीवन अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल महाराज श्री, इसमें मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, वह मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि आपने सबसे पहले हमें बताया था कि भोजन जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए, यानी कि मांसाहारी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन शाकाहारी भी में भी यह कहा जाता है कि हमें लहसुन प्याज यह नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने सुना है संत महात्मा को क्या कहते हैं, ये क्रोध ज़्यादा उत्पन्न करती हैं ये चीज़ें। तो ऐसे में जो हम आम जन है उन्हें भी क्यों मना किया जाता है? क्योंकि लहसुन प्याज का भी ऐसा कहा जाता है कि बहुत अहम भूमिका होती है हमारे मतलब न्यूट्रिशंस में। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके लिए आम जनों को भी, मतलब जो संत महात्मा नहीं है, उन लोगों को क्यों मना किया गया है? क्या वो सेवन कर सकते हैं? क्योंकि ये तो शाकाहारी में ही आता है। हम लोग ईश्वर के संतान हैं, और संत महात्मा हो मानव मात्र, वैसे तो 84 लाख जीव सभी ईश्वर के संतान हैं। इसलिए मानव में जितनी बौद्धिक शक्ति है वह अन्न में नहीं है, इसमें सोचने समझने की शक्ति है। तो हमारे संत ऋषि महापुरुषों ने शोध किया है इस पर, और बहुत चीज़ें, प्रकृति में तो बहुत चीज़ें हैं जो हम खाएंगे शरीर छूट जाएगा, है नहीं। और जैसे कि ये क्या बोलते हैं, धतूरा होता है, उसको आप खाइए, चटनी बनाकर खाने लायक नहीं है, आप पागल हो जाएंगे, आपकी बुद्धि विकृति हो जाएगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें जिसको पाएंगे आप तो आपकी मानसिक बौद्धिक शरीर सब खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो महीनों आप भोजन न करें और केवल उस जड़ी बूटी को लेते रहें तो पूरे शरीर की पुष्टि बनी रहेगी, है नहीं है, ऐसे भी है। तो कौन ग्रहणीय है, कौन अग्रहणीय है, कौन किसके लिए है? 84 लाख जीव है, किसके लिए है? सब मानव मात्र के लिए नहीं बनाया गया है। तो लहसुन प्याज तमोगुणी हमारे आचार्यों ने सिद्ध किया है, ये तमोगुणी है। इससे पाने से जो है मन की चंचलता बढ़ती है नहीं, बौद्धिक शक्ति जो है हमारी जितनी समीचीन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसीलिए इसको तमोगुणी, और भी कई कारणों से इनको महापुरुषों ने मना किया है। इनका जो निर्माण हुआ है कुछ गलत तत्वों से, संत गुरुजन कहा करते हैं। तो ये खास करके ये रखा जाए कि ये तमोगुणी चीज़ है, इसको ज़्यादा इसको नहीं लें तो ज़्यादा अच्छी बात है ये हमारे। तो इसे किसी भी व्यक्ति के लिए, केवल साधु संत के नहीं, मानव मात्र के लिए आप कहेंगे उसमें गुण हैं, औषधियाँ बनती है, कुछ ऐसे होते हैं। तो हमारे बहुत ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो 100, 125, 150 वर्ष जिए हैं और जीवन में कभी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया है, और उन्होंने जो देश को दिया है वह कौन नहीं दे सकता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष है नहीं हैं, तो उनकी पूर्ति और चीज़ से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं लेंगे तो हमारी ऐसी आएगी, हाँ, तो उसकी पूर्ति अन्य तत्वों से हो जाती है। अगर संत महापुरुष ने किसी चीज़ का निर्देश किया है तो लिखा है, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करिए सुजानी, क्योंकि शास्त्र मत होगा, उस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बात करेंगे। तो इसलिए उनको स्वीकृति लेनी चाहिए अपनी वासना की पूर्ति के लिए। अपना किसी प्रकार हम नहीं मानते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है, भोगेंगे। हम उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप मत मानो, लेकिन आपके जीवन में वह ऊंचाई नहीं आएगी, है नहीं, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। आप लाखों को अपना जो विचार, करोड़ों व्यक्ति को जो परम दिव्य शुद्ध विचार देना चाहेंगे, वो शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी।
ये बहुत बड़ी बात यह है। कारण है इसके ये बात पीछे। है, जी। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र आपने दूसरी बात हमें बताई थी कि हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम अपने पे नियंत्रण नहीं पा पाते। इसीलिए तो संयम करना जरूरी है। ये नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? हाँ, अब एक बहुत अच्छी बात आपने कहा। इसके लिए एक बहुत चीज है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नाम सुना होगा, उन्होंने 4 सूत्र महामानव के लिए प्रदान किया, महामानवता प्रदान कर, मानव से महामानव बनने के लिए उन्हें 4 सूत्र दिया। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनः अमानिनो मान देना कीर्तनियम सदा हरि। किसी चीज के पालन करने के लिए उसका एक नियम होता है, आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़नी है। हाँ, तो उस नियम को जब पालन करेंगे तो व्यक्ति संयमित हो जाता है। अगर जीवन में नियम नहीं हो तो वो असंयमित हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, अपने को तृण से भी छोटा मानो। जब तृण से छोटा मानेंगे तो आप किसी को अपमान नहीं करना चाहेंगे, है कि नहीं है? सबका सम्मानित करना। तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान अपने को सहनशील। आप पत्थर फेंकते हैं, ऊपर से फल मिलता है। और अमानिनो मान देना, सदा दूसरे को सम्मान करें, अपने को अमानी बन के रहें। और सबसे एक अंत में मूल बात कहा, कीर्तनियम सदा हरि, हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करें। भगवान के नाम में इतनी अनंत शक्ति है कि मानव से महामानव बना जा सकता है। जितने बौद्धिक विचार, जितने संयम करने की, गलत अखाद्य अपेय अद्रष्टव्य को से दूर रहने की, जितने भी असंस्कृत कार्यक्रम है, तत्व है, उन सब से निवृत्ति और सद विचार, सद संस्कार में परिणत होने के लिए एक परम पौष्टिक दिव्य तत्व है हरि नाम। इनका प्रत्येक जीवात्मा को स्मरण करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में श्री अर्जुन, भक्तराज अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे नाथ, यदा मलक्ष्मयी पृथ्वी भविष्यति कलो युगे किम कृष्यति लोको अयम पतितो रौरवालय। जब पृथ्वी रौरव नरक के समान कलयुग में हो जाएगी, खाद्य अखाद्य, पेय अपेय, द्रष्टव्य अद्रष्टव्य, गम्य अगम्य, पाथेय अपाथेय का ज्ञान जीव को नहीं रह जाएगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, कहीं न पीना है, क्या देखना सुनना है, क्या नहीं देखना सुनना है, इसका ज्ञान से रहित हो जाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में वह व्यक्ति महामानव कैसे बने? आपके चरण कमल की भक्ति कैसे करें? शुद्ध विचार, सद संस्कार से अलंकृत कैसे होवे? तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। समस्त शास्त्रों का सार बताया है कि न संध्यस्त्वयाः कार्यो हो, न वक्तव्यम पुनः पुनः, पापी भवति धर्मात्मा श्री राम नाम प्रभावतः। हे भक्तराज अर्जुन, मैं समस्त शास्त्रों का सार कहता हूँ, इस घोर कलिकाल में भी पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवान के नाम का आश्रय ले, हरि नाम का आश्रय ले लेवें, तो इस घोर कलयुग में भी वो कुछ ही दिनों में महात्मा बन जाएंगे। हाँ, सारे दिव्य संस्कार उनमें प्रकट हो जाएंगे। जितने असद विचार हैं उनसे दूर होने लग जाएंगे। स्वयं उनके मन में ऐसी सद विचार होंगे, नहीं ये नहीं लेना है, ये नहीं ग्रहण करना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है। ऐसे दिव्य संस्कार उनमें आएंगे, क्योंकि जपे जौन नाम तामे आवे गुण राम के। जो भगवान के नाम जपते हैं, भगवान में अनंत दिव्य गुण हैं और वो दिव्य गुण उन जीव में समाविष्ट हो जाता है, वो महामानवता के स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। यह कोई भी व्यक्ति हो आज कलिकाल में ये परीक्षण लेके देख सकता है। जैसे जल पीते हैं तो शीतलता प्राप्त होती है, अन्न खाते हैं तो हमको पौष्टिकता और भूख मिटती है। ऐसी कोई भी व्यक्ति थोड़ा नाम शुरू करे, 15 मिनट, 16 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, और अपने विचार में परिवर्तन स्वतः होने लगेगा। अब कोई भी व्यक्ति कर सकता है इनका, और ऐसे अमोघ शक्ति इसमें है कि कोई भी व्यक्ति इनको प्रयोग करके अपने जीवन के परम लाभ को प्राप्त कर सकता है। श्री श्याम रामचंद्र की जय। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कितने अनमोल वचन आपको श्रवण करने को मिले हैं, लेकिन यदि आप इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने वाणी के बारे में जाना और साथ ही साथ विचारों पे कैसे अपने नियंत्रण पाया जा सके उसके बारे में भी जाना। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। फिलहाल वक्त इशारा करे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। गुरुदेव, आप जुड़े, कीमती समय आपने अपना दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। दर्शकों, आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।